सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं पिछले 30 इयर्स से योगा करा रही हूँ और 20 इयर्स से भगवत गीता पढ़ रही हूँ और पिछले 5 साल मैंने पढ़ाई भी। एक सेशन हमने पूरा कंप्लीट किया जिसको कंप्लीट करने में 4 साल लगे। अब ये फिर से यूट्यूब पर शुरू किया है, तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। हम भगवत गीता का पठन और श्रवण करेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप सुनेंगे और मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सीख हम इसी से रहे हैं, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रही हूँ। तो पहले चैप्टर पर हम हैं जिसका नाम है विषाद योग। जब अर्जुन जी महाराज कृष्ण को बोलते हैं कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरे से युद्ध करने को आतुर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ये तो दुश्मन सेना में तो मेरे अपने ही हैं, तो इनको मैं कैसे मारूं। भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को, अपने कज़न भाइयों को, कौरवों को मैं कैसे मारूं। तो उनको डिप्रेशन घेर लेता है और वो डिप्रेशन, वो विषाद जो है वो मोह का विषाद है। उनको हिंसा करने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई दूसरे होते तो वो मार देते उनको। ऐसा नहीं है कि वो अहिंसक हो गए हैं, सिर्फ उनको मोह ने घेर लिया है और मोहवश वो अपनों को नहीं मारना चाहते। इस चैप्टर का नाम है विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये हम लोग भी विषाद में हैं। हम लोगों को भी रोज़मर्रा की छोटी छोटी तकलीफ़ें घेर लेती हैं और हम भी कंफ्यूज्ड माइंड्स हो जाते हैं, जिस तरह की अर्जुन जी हैं इस समय। तो इस चैप्टर में पूरे अर्जुन की मन की स्थिति बताई गई है कि अर्जुन क्या क्या सोचते हैं मन में, कैसे कैसे उनको विचार आते हैं। तो यही सब उनका बताया गया है, जो कि आज के युग में हमारे मन की स्थिति के साथ बिल्कुल मैच करता हुआ और बहुत रेलेवेंट है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग शुरू से पढ़िए, सुनिए। ये 8वां लेक्चर है आज। 1st से 7 तक मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार ज्ञान मुद्रा में ओम नाम की मधुर ध्वनि और शांति मंत्र। आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। श्लोक नंबर है 33। इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि पग पग पर अर्जुन की भ्रांतियां जुड़ी हैं। कह रहा है अर्जुन कि जिन पिता पुत्र मित्र प्रियजन के लिए हम राज्य सुख चाहते हैं, जिनके लिए हम राज्य सुख चाहते हैं, झूठ कह रहा है। कोई चाहता नहीं, सब अपने लिए चाहते हैं। और अगर पिता पुत्र के लिए चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वे अपने पिता हैं, अपना पुत्र है। वो जितना अपना उसमें जुड़ा है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। बड़े से बड़ा राज्य मिल जाए तो भी राज्य के मिलने में उतना सुख नहीं मिलता जितना राज्य मुझे मिल गया है। ये मैं अपने लोगों के सामने सिद्ध कर पाऊं तो सुख मिलता है। और आदमी की
चिंतना की सीमाएं हैं। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल्स और इसकी स्टोरीज तो बहुत ही मज़ेदार हैं। आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा सुन के, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है गुरुजी महाराज के द्वारा, और मैं चाहती हूँ कि ये आनंद आप तक पहुँचे। तो कहते हैं आदमी की चिंतना की सीमाएं हैं। अगर एक महारानी रास्ते से निकलती हो, स्वर्ण आभूषणों से लदी, हीरे जवाहरातों से लदी, तो गांव की मेहतरानी, मेहतरानी मीन्स जो छोटा मोटा काम करती है, सर्वेंट, को कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती, क्योंकि महारानी रेंज से बाहर पड़ती है। मेहतरानी की चिंतना की रेंज नहीं है, वह सीमा नहीं है उसकी। महारानी से कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती। लेकिन पड़ोस की मेहतरानी अगर एक नकली कांच का टुकड़ा भी लटका कर निकल जाए तो प्राण में तीर चुभ जाता है, वो रेंज के भीतर है। आदमी की ईर्ष्याएं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं निरंतर एक सीमा में बंध कर चलती हैं। अगर आप यश पाना चाहते हैं तो यह यश जो अपरिचित हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनके सामने आपको मज़ा ना देगा। जो अपने हैं, परिचित हैं, उनके सामने ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जो अपरिचित हैं उनके सामने अहंकार को सिद्ध करने में कोई सुख नहीं है। देखो, जिनको हम जानते हैं ना, जो हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके सामने ही, या ऑफिस के कलीग्स हैं, उनके सामने ही हमको मज़ा आता है अपनी अहंकार को तुष्ट करने में। जिसको हम जानते ही नहीं, जो थर्ड पर्सन है, उसके सामने हमें कोई मज़ा नहीं आता अपना बड़ा मकान दिखाने में। तो अहंकार को सिद्ध करने में मज़ा अपनों के सामने ही आता है, चाहे वो अपना दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। जो अपने हैं उन्हीं को हराने का मज़ा है। जो अपने हैं उन्हीं को दिखाने का मज़ा है कि देखो मैं क्या हो गया और तुम नहीं हो पाए। जीसस ने कहीं कहा है कि पैगंबर या तीर्थंकर अपने ही गांव में कभी आदृत नहीं होते। यद्यपि चाहेंगे अपने ही गांव में आदृत होना, लेकिन हो नहीं सकते। अगर जीसस अपने ही गांव में गए हों तो लोग कहेंगे बढ़ई का लड़का। वही ना, जोसेफ बढ़ई का लड़का कहाँ से ज्ञान पा लेगा? अभी कल तक लकड़ी काटता था, ज्ञान पा लिया। लोग हंसेंगे। इस हंसने में भी बढ़ई के लड़के को इतनी ऊंचाई पर स्वीकार करने की कठिनाई है। रेंज के भीतर है, बहुत कठिन है। कोई प्रॉफिट अपने गांव में पुज जाए, बड़ी कठिन बात है, क्योंकि गांव की ईर्ष्या की सीमा के भीतर है। विवेकानंद को जितना आदर अमेरिका में मिलता था, उतना कलकत्ता में कभी नहीं मिला। 2-4-10 दिन कलकत्ता लौटकर स्वागत समारोह हुआ, फिर सब समाप्त हो गया। फिर कलकत्ता में लोग कहेंगे कि अरे वही ना, कायस्थ का लड़का है, कितना ज्ञान हो जाएगा। राम तीरथ को अमेरिका में भारी सम्मान मिला, काशी में नहीं मिला। काशी में एक पंडित ने खड़े होकर कहा कि संस्कृत का अ ब स नहीं आता और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा है। पहले संस्कृत सीख, और बेचारे राम तीरथ संस्कृत सीखने गए। वह जो अर्जुन कह रहा है निरंतर सरासर झूठ कह रहा है। उसे पता नहीं है, क्योंकि झूठ भी आदमी में ऐसा खून में मिला हुआ है कि उसका पता भी मुश्किल से चलता है। असल में असली झूठ वे ही हैं जो हमारे खून में मिल जाएं। जिन झूठों का हमें पता चलता है उनकी बहुत गहराई नहीं है। जिन झूठों का हमें पता नहीं चलता, जिनके लिए हम कॉन्शियस भी नहीं होते, चेतन भी नहीं होते, वे ही झूठ हमारी हड्डी मांस मज्जा बन गए हैं। अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है जो हम सब बोलते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे लिए ही सब कर रहा हूं। पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम्हारे लिए ही सब कर रही हूं।
कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। हम सब अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। अहंकार की सीमा रेखा में जो जो अपने मालूम पड़ते हैं उनके लिए हम उतना ही करते हैं जितने से हमारा अपना भरता है। वह जो अपनापन भरता है, जितना वे मेरे ईगो और मेरे अहंकार के हिस्से होते हैं, उतना ही हम उनके लिए करते हैं। वही पत्नी कल अपनी पत्नी ना रह जाए, डाइवोर्स का विचार करने लगे, बस फिर सब करना बंद हो जाता है। जिस मित्र के लिए हम जान देने को तैयार थे, कल उसी की जान भी ले सकते हैं। सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाता है? जब तक वो मैं को मजबूत करता था, तब तक वो अपना था, और जब मैं को मजबूत नहीं करता, तब अपना नहीं रह जाता। नहीं, अर्जुन गलत कह रहा है, उसे पता नहीं है। उसे पता हो तब तो बात और हो जाए। उसे पता पड़ेगा धीरे धीरे। गलत कह रहा है कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं। नहीं, उचित सही तो ये है कि वो कहे कि राज्य तो अपने लिए चाहा जाता है, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहूंगा, जब वे आंखें ही ना होंगी तो अपने लिए भी चाहकर क्या करूंगा। ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर और कितनी सही बात है। हम अगर अपने अंदर ढूंढें तो जब वे आंखें ही ना होंगी तो अपने लिए भी चाहकर क्या करूंगा। लेकिन वो अभी ये नहीं कह सकता। इतना ही वो कह सके तो जगह जगह गीता का कृष्ण चुप होने को तैयार है। लेकिन वह जो भी कहता है उससे पता चलता है कि वो बातें उल्टी कह रहा है। अगर वो एक जगह भी सीधी और सच्ची बात कह दे, एक भी असर्शन उसका ऑथेंटिक हो, तो गीता का कृष्ण तत्काल चुप हो जाए, कहे बात खत्म हो गई, चलो वापस लौटा लेते हैं रथ को। लेकिन वो बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन पूरे समय दोहरे वक्तव्य बोल रहा है। डबल दोहरे वक्तव्य बोल रहा है। कंफ्यूज्ड माइंड है ना, बोल कुछ और रहा है, चाह कुछ और रहा है कुछ और, कह कुछ और रहा है। उसकी दुविधा कहीं और गहरे में है, प्रकट कहीं और कर रहा है। इसे हमें समझकर चलना है, तभी हम कृष्ण के उत्तरों को समझ सकेंगे। जब तक हम अर्जुन के प्रश्नों की दुविधा और अर्जुन के प्रश्नों का उलझाव ना समझ लें, तब तक कृष्ण के उत्तरों की गहराई और कृष्ण के उत्तरों के सुलझाव को समझना मुश्किल है। अगला प्रश्न है, गुरुजी, स्वजनों की हत्या में अर्जुन ने जो न च श्रेयो अनुपश्यामी कहा है, वहां वह प्रेयस से स्पष्टता दूर ही रहता है। क्या केवल भौतिक उपयोग का संदर्भ है? और यदि ऐसा है तो वह सच्चा आस्तिक कैसे बनेगा? देखो, अर्जुन सच्चा आस्तिक है या नहीं, ये प्रश्न है सीधा सीधा। अर्जुन जहां है वहां भौतिक सुख से ही संबंध हो सकता है। आस्तिक तो है वो, लेकिन उसका संबंध जो है ना, अभी भी मटीरियलिज्म से है। आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध होता है, लेकिन जितना ही वह खोजता है उतना ही पाता है कि भौतिक सुख असंभावना है, असंभव है भौतिक सुख। जितना वो अंदर जाता है ना, उसको पता चलता है कि भौतिक सुख जो है वो असंभव है।
तो भौतिक सुख का भी आध्यात्मिक सुख की खोज में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, उसका महत्वपूर्ण दान है। सबसे महत्वपूर्ण दान भौतिक सुख का यही है कि वो अनिवार्य रूप से विषाद में और फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है। जब हम भौतिक सुख चाहते हैं ना, तो वो हमें फ्रस्ट्रेशन और विषाद में ले जाता है, तभी और उस विषाद से आध्यात्मिकता का जन्म होता है। अब ये बड़े मज़े की बात है कि ज़िंदगी में वे ही सीढ़ियाँ हमें परमात्मा के मंदिर तक नहीं पहुँचाती जो परमात्मा के मंदिर से ही जुड़ी हैं। वे सीढ़ियाँ भी परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँचाती हैं जो परमात्मा के मंदिर से नहीं जुड़ी हैं। भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख तक पहुंचाने में एक निषेधात्मक चेतावनी का, नेगेटिव चेतावनी का काम करते हैं। जब हमें पता लग जाता है ना कि भौतिक सुख व्यर्थ हैं, जैसे बुद्ध को और महावीर को पता चल गया, तो वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। बार बार हम खोजते हैं भौतिक सुख को और बार बार असफल होते हैं, बार बार चाहते हैं और बार बार नहीं पाते हैं, बार बार आकांक्षा करते हैं और बार बार वापस गिर जाते हैं। फिर से एक बहुत ही सुंदर कहानी है। यूनानी कथाओं में सिसिफस की कथा है। कामू ने उस पर एक किताब लिखी है, द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस को सजा दी है देवताओं ने कि वो एक पत्थर को खींचकर पहाड़ के शिखर तक ले जाए, और सजा का दूसरा हिस्सा ये है कि जैसे ही वो शिखर पर पहुंचेगा, पसीने से लथपथ, हांफता, थका, पत्थर को घसीटता, वैसे ही पत्थर उसके हाथ से छूटकर वापस खड्ड में गिर जाएगा। फिर वो नीचे जाए, फिर वो पत्थर को खींचे और फिर चोटी तक ले जाए, और फिर यही होगा और फिर यही होता रहेगा। अब ये सजा है और यह इटर्निटी तक होता रहेगा, ये अंत तक होता रहेगा, अनंत तक होता रहेगा। कि वो पत्थर ऊपर लेकर जाएगा और जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा, पत्थर हाथ से छूटकर वापस खड्ड में गिर जाएगा, फिर लेकर जाएगा, फिर गिरेगा, और ये इन्फिनिटी तक होता रहेगा। आप कहेंगे बड़ा पागल है, खाई में क्यों नहीं बैठ जाता? अगर इतना आपको पता लग जाए तो आपकी जिंदगी में धर्म की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि हम सब सिसिफस हैं। कहानी अलग अलग होगी, पहाड़ अलग अलग होंगे, पत्थर अलग अलग होंगे, लेकिन सिसिफस हम सब हैं। हम वही काम बार बार किए चले जाते हैं, बार बार शिखर से छूटता है पत्थर और खाई में गिर जाता है। लेकिन बड़ा मज़ेदार है आदमी का मन, वो बार बार अपने को समझा लेता है कि कुछ भूल चूक हो गई, इस बार मालूम होता है, अगली बार सब ठीक कर लेंगे। फिर शुरू कर देता है, और ऐसी भूल चूक अगर 1-2 जन्म में होती हो तो भी ठीक है। जो जानते हैं वे कहेंगे अनंत जन्मों में ऐसा ही होता रहा है। भौतिक सुख की चाह आध्यात्मिक खोज का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि उसकी विफलता, उसकी पूर्ण विफलता आध्यात्मिक आनंद की खोज का पहला चरण है। इसलिए जो भौतिक सुख खोज रहा है उसको मैं अधार्मिक नहीं कहता, वो भी धर्म को ही गलत दिशा से खोज रहा है, वो भी आनंद को ही वहां खोज रहा है जहां आनंद नहीं मिल सकता है। लेकिन इतना तो पता चले पहले कि नहीं मिल सकता है तो किसी और दिशा में खोजे।
लाओ त्से से किसी ने पूछा कि तुम कहते हो शास्त्रों में कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने सुना है कि तुमने शास्त्र पढ़े। तो लाओ त्से ने कहा कि नहीं, शास्त्रों से बहुत कुछ मिला। सबसे बड़ी बात तो यह मिली शास्त्र पढ़कर कि शास्त्रों से कुछ नहीं मिल सकता है। ये कोई कम मिलना है? शास्त्र पढ़ के सबसे पहले तो ये पता चला कि शास्त्रों से कुछ नहीं मिल सकता है, तो कहते हैं ये कोई कम मिलना है? नहीं कुछ मिल सकता है, लेकिन बिना पढ़े ये पता नहीं चल सकता। लेकिन एक बार ये ख्याल में आ जाए कि शब्द से, शास्त्र से नहीं मिल सकता है, तो शायद हम अस्तित्व में, जीवन में खोजने निकलें। सुख में नहीं मिल सकता है सुख, तो फिर शायद हम शांति में खोजने निकलें। बाहर नहीं मिल सकता है सुख, तो शायद हम भीतर खोजने निकलें। पदार्थ में नहीं मिल सकता है सुख, तो शायद हम परमात्मा में खोजने निकलें। लेकिन वह जो दूसरी खोज है, इस पहली खोज की विफलता से ही शुरू होती है। तो अर्जुन अभी जो बात कर रहा है वह तो भौतिक सुख की ही कर रहा है कि राज्य से क्या मिलेगा, प्रियजन नहीं रहेंगे तो क्या मिलेगा, सुख से क्या मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक खोज का पहला चरण उठाया जा रहा है, इसलिए मैं उसे धार्मिक व्यक्ति ही कहूँगा। धर्म को उपलब्ध हो गया है ऐसा नहीं, धर्म को उपलब्ध होने के लिए आतुर है ऐसा। गुरुजी, अगला प्रश्न है, गुरुजी तो गीता सिर्फ मनस शास्त्र कहकर आप रुक जाएंगे कि अध्यात्म शास्त्र भी कहेंगे? स्पष्ट करें। गुरुजी ने पीछे कहा है कि गीता जो है वो सिर्फ मनस शास्त्र है, मन का शास्त्र है। तो कहते हैं, प्रश्न है कि क्या आप यही कहकर रुक जाएंगे क्या कि उसको अध्यात्म शास्त्र भी कहेंगे? स्पष्ट करें। मैं गीता को मनोविज्ञान ही कहूँगा, और मन से मेरा अर्थ आत्मा नहीं है। मन से मेरा मतलब मन की, मन ही, माइंड ही है। कई को दिक्कत और कठिनाई होगी, वे कहेंगे कि यह तो मैं गीता को नीचे गिरा रहा हूँ, अध्यात्म शास्त्र कहना चाहिए। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अध्यात्म का कोई शास्त्र नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र मन का हो सकता है, कोई भी शास्त्र। हाँ, मन का शास्त्र वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, इतना ही हो सकता है। अध्यात्म शास्त्र होता ही नहीं, हो नहीं सकता। अध्यात्म जीवन होता है, शास्त्र नहीं। अधिक से अधिक जो शब्द कर सकता है वो ये है कि वो मन की आखिरी ऊंचाइयों और गहराइयों को छूने में समर्थ बना दे। अध्यात्म है अनुभव। अध्यात्म जो है ना, वो एक्सपीरियंस है, वो किसी किताब में नहीं पढ़ा जाता। किताब में सिर्फ हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि वो रहा बॉम्बे। किताब बॉम्बे नहीं है, किताब सिर्फ इशारा है। जैसे रास्ते में माइलस्टोन्स लगे होते हैं ना, तीर का निशान, और बॉम्बे 28 किलोमीटर दूर, तो उस तीर के निशान को बॉम्बे मत समझ लेना। जहां पर तीर का निशान 0 दिखाएगा वो बॉम्बे है। अध्यात्म है अनुभव, एक्सपीरियंस, और जो अनिर्वचनीय है उसे कहा नहीं जा सकता। एक्सपीरियंस कभी नहीं कहा जा सकता, वो सबका अपना अपना होता है।
और जो अवर्णनीय है और जो व्याख्या के पार है और जो शब्दों के अतीत है, और शास्त्र ही जिसे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मन से नहीं मिलेगा, मन के आगे मिलेगा। जो मन के आगे मिलेगा वो शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए शास्त्र की आखिरी से आखिरी पहुंच मनस है, मन है। गीता को मैं मनस शास्त्र कहता हूं क्योंकि गीता में वहां तक पहुंचाने के सूत्र हैं। उसमें जहां से छलांग, दी जंप, जहां से छलांग लग सकती है। वक्तव्य है कि ब्रह्म है, ठीक है। एक वक्तव्य है कि ब्रह्म है, ठीक है। हमें पता नहीं है, जो जानता है वो कहता है, जो नहीं जानता वो कहता है कि होगा। बेयर स्टेटमेंट है। तो उपनिषद काम में आ सकता है जब आपको अध्यात्म का अनुभव हो जाए, तब आप उपनिषद में पढ़कर कह सकते हैं कि ठीक है, ऐसा मैंने भी जाना है। तो उपनिषद जो है वो गवाही बन सकता है, विटनेस हो सकता है, लेकिन जब आप जान लें तब। और मज़ा ये है कि जब आप जान लें तो उपनिषद की गवाही की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप जान लेते हैं ना कि ये बॉम्बे आ गया है, तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये बॉम्बे है क्या। आप ही जानते हैं तो आप जो कहते हैं वही उपनिषद हो जाता है। जब जान गए तो जो आप कहते हैं वही उपनिषद हो जाता है। गीता साधक के लिए उपयोगी हो सकती है, सिद्ध के किसी काम की गीता नहीं है। लेकिन असली सवाल तो साधक के लिए है, और साधक का असली सवाल आध्यात्मिक नहीं है। अर्जुन का असली सवाल आध्यात्मिक नहीं है। अर्जुन का असली सवाल मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। उसकी समस्या ही मानसिक है। जहां समस्या है वहीं समाधान को होना चाहिए, तभी सार्थक होगा। अर्जुन की समस्या मानसिक है, उसकी समस्या आध्यात्मिक नहीं है, उसका उलझाव मानसिक है। अब ये बड़े मजे की बात है कि आध्यात्मिक समस्या होती ही नहीं। जहां अध्यात्म है वहां समस्या नहीं है, और जहां तक समस्या है वहां तक अध्यात्म नहीं है। ब्यूटीफुल। आध्यात्मिक समस्या जैसी कोई समस्या होती ही नहीं। सब समस्याएं मानसिक हैं। अध्यात्म समस्या नहीं, समाधान है। जहां अध्यात्म है वहां कोई समस्या नहीं है, और जहां कोई समस्या नहीं है वहां किसी समाधान की क्या जरूरत है। अध्यात्म स्वयं समाधान है। अध्यात्म के द्वार का नाम हमने रखा है समाधि। समाधि का मतलब है यहाँ से समाधान शुरू होता है, यहाँ अब समस्याएं नहीं होंगी। और जब मैं कहता हूँ, कृष्ण को मैं कहता हूँ मनोविज्ञान का पहला उद्घोषक, फर्स्ट फिलोसोफर, तो अधिकतम जो कहा जा सकता है वो मैं कह रहा हूं। फिलोसोफर नहीं, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। सारा उपद्रव मन का है। मन के पार ना कोई उपद्रव है, ना कोई समस्या है। सारी जो समस्या की जड़ है ना वो यहाँ है। इसके पार अगर हम चले जाएं तो ना तो कोई समस्या है ना कोई उपद्रव है। इसलिए मन के पार कोई शास्त्र नहीं जाता, कोई शास्त्र नहीं है। सब गुरु शिष्य मन तक हैं। मन के पार कोई गुरु शिष्य नहीं है,
मन के पार ना अर्जुन है ना कृष्ण है। मन के पार जो है उसका कोई नाम नहीं है, सब मन के भीतर की सारी बात है और इसलिए गीता बहुत विशिष्ट है। कृष्ण ने ठीक उस तल की बात करी है जहां अर्जुन है। अर्जुन के लेवल पर आ गए हैं कृष्ण नीचे, और वहां की बात करी है उन्होंने। अगर कृष्ण अपने तल से बात करें तो गीता अध्यात्म शास्त्र होती, लेकिन तब अर्जुन को नहीं समझाया जा सकता था। अर्जुन कहता माफ करें, होगा, मेरा कोई संबंध नहीं है इससे। तब उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो सकता था। देखो, जैसे एक छोटा बच्चा है 6-7 महीने का, उससे हम पीएचडी की बात करें तो उसको समझ नहीं आएगी। हमें उसके लेवल पे आना पड़ेगा, तोतली भाषा बोलनी पड़ेगी जो उसको समझ में आए। ठीक है, तो अगर कृष्ण अपने लेवल से पीएचडी की बात करें तो नर्सरी के बच्चे अर्जुन को नहीं समझ में आएगी, तो वो नीचे आते हैं अर्जुन के लेवल पर। तब उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो सकता। कब? जब कृष्ण पीएचडी की बात करें और अर्जुन नर्सरी का बच्चा है, तब उनमें कोई संवाद नहीं हो सकता। तब एक आदमी आकाश में और एक आदमी पाताल में होता। अर्जुन के सिर पर से बातें निकल जाती, कुछ पकड़ में अर्जुन की नहीं आने वाला था। लेकिन कृष्ण ठीक जहां अर्जुन है वहां से उतरकर उसका हाथ पकड़ते हैं और वहीं से सारी समस्याओं को सुलझाना शुरू करते हैं। इसलिए गीता एक बहुत साइकिक, एक बहुत मनस की गतिमान व्यवस्था है। कृष्ण जो है ना, वो हमारे लेवल पर आकर बात कर रहे हैं, तभी गीता इतनी विशिष्ट है। उपनिषद जो होते हैं वो परमात्मा के लेवल की बात करते हैं कि ब्रह्म है, फलान है, जो हमें समझ ही नहीं आएगा। गीता जो है वो उसमें कृष्ण हमारे लेवल पर आके बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे काम की किताब है। एक एक कदम अर्जुन ऊपर उठता है तो गीता ऊपर उठती है, अर्जुन नीचे गिरता है तो गीता नीचे गिरती है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है तो कृष्ण नीचे झुकते हैं, अर्जुन खड़ा हो जाता है तो कृष्ण खड़े हो जाते हैं। पूरे समय अर्जुन केंद्र पर है, कृष्ण नहीं है केंद्र पर। उपनिषद का ऋषि केंद्र पर है, वो अपने वक्तव्य दे रहा है, वो कह रहा है जो मैंने जाना वो मैं कहता हूं, उसका आपसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं गीता को एक शिक्षक के द्वारा कही हुई बातें कह रहा हूं। कृष्ण सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी की तरह बोलें तो अर्जुन से कोई नाता नहीं रह जाएगा। वे बहुत नीचे झुककर अर्जुन के साथ खड़े होकर बोलते हैं, और धीरे धीरे जैसे अर्जुन ऊपर उठता है वैसे ही वे ऊपर उठते हैं और वहां छोड़ते हैं गीता के आखिरी सूत्रों को, जहां से मनस समाप्त हो जाता है और अध्यात्म शुरू हो जाता है। उसके बाद चर्चा बंद हो जाती है, उसके बाद चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने बहुत सोच कर कहा है, बहुत जान कर कहा है। बाइबल को मैं नहीं कह सकता कि वो मनस शास्त्र है, नहीं कह सकता। कुछ वक्तव्य हैं जो मानसिक हैं, लेकिन बहुत गहरे में वो अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है जो जाना है जीसस ने वो वक्तव्य दे रहे हैं, सुनने वाले जमीन की बातें समझ रहे हैं, इसलिए सूली पर लटकाए गए। समझने वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा जो वो बोल रहे हैं, इसलिए सूली पर लटकाए गए। सूली पर लटकाने का कारण है, और बहुत सा कारण जीसस के ऊपर है। जीसस कह रहे हैं द किंगडम ऑफ गॉड, मैं तुम्हें परमात्मा के राज्य का मालिक बना दूंगा। लोग समझ रहे हैं कि वो जमीन के राज्य का मालिक बनाने वाले हैं। यहूदियों ने रिपोर्ट कर दी
कि यह आदमी खतरनाक है, रिबेलियस है, ये कुछ राज्य हड़पने की कोशिश कर रहा है। और जब उनसे पूछा पायलट ने कि क्या तुम राज्य हड़पने की कोशिश कर रहे हो, उन्होंने कहा हम राज्य पर हमला बोल रहे हैं। अगर वो दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं मगर वो दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड। वो राज्य कहीं किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा यह आदमी खतरनाक है, इस आदमी को सूली पर लटकाना चाहिए। जीसस जहां से बोल रहे हैं वहां सुनने वाले लोग नहीं हैं, और जहां जीसस बोल रहे हैं वहां उनको सुनने वाला एक भी आदमी नहीं है। इसलिए जीसस और उनके सुनने वालों में कोई तालमेल नहीं है। अगर छोटे बच्चे से, 5वीं के बच्चे से आप पीएचडी की बात करोगे तो उसको कोई उसमें तालमेल नहीं बैठता, कहीं उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जीसस और उन आदमियों में कोई तालमेल नहीं बैठा। वो पीएचडी की बात कर रहे थे, वो 5वीं के बच्चे थे। कृष्ण अद्भुत शिक्षक हैं। वे अर्जुन को प्राइमरी क्लास से लेकर ठीक यूनिवर्सिटी के आखिरी दरवाजे तक पहुंचाते हैं। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी और बड़ी सूक्ष्म यात्रा है, और मैं वैसे ही चाहूँगा कि हम वैसे ही यात्रा करें। हम अभी स्पिरिचुअलिटी में ना नर्सरी के बच्चे हैं, चाहे हम 30 साल के हों, चाहे 50 के हों, चाहे 80 के हों। ठीक है, आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। अगले सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।